ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बेटा आज की क्लास में क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 लाए हैं आपके लिए। आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि हमने मैथमेटिक्स की ब्रांचेस को पढ़ना शुरू किया था। वो वाली मैथमेटिक्स की ब्रांचेस जो हमें फिजिक्स में हेल्प करेंगी, पूरी ओवरऑल फिजिक्स में। तो सबसे पहली जो ब्रांच थी वो थी हमने अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने 3 चीजें बेसिकली पढ़ी हैं। दैट इज इक्वेशंस, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सेकंड, हमने देखा कॉमन आइडेंटिटीज क्या होती हैं। और थर्ड, हमने ये देखा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। और बाइनोमियल थ्योरम के भी 2 पार्ट आए थे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स। तो ये हमने पढ़ लिया था। अभी हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मैथ्स की सेकंड ब्रांच को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3A होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम बेसिकली ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ क्या होता है, क्या इसका रोल है मैथ्स में, तो ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आता है ग्राफ। क्या होता है ग्राफ? ग्राफ बेटा एक मैथमेटिकल टूल है जो पिक्चर की फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर तुम्हें समझाएंगे। अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल टूल which represents variation of one quantity which, यहाँ पर वर्ड हमें डालना चाहिए था, एक सेकेंड। which pictorially represents variation of one quantity with respect to another quantity। तो ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है जो रिप्रेजेंट करेगा पिक्चर की फॉर्म में कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे वेरिएट कर, ठीक है। अभी तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए ग्राफ बनता कैसे है ना। तो तुम 9th-10th में देख के आए हो, ग्राफ बनता है इक्वेशन से। अ ग्राफ कैन बी मेड अप ऑफ, कैन बी मेड बाय इक्वेशंस। ग्राफ किससे बनता है बेटा? इक्वेशन से ही ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अभी इक्वेशन में क्या होता है बेटा, 2 वेरिएबल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन, ठीक है। तो 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं तुम्हारे पास। पहला वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल who can take any value or variable in which input has to be substituted is called independent variable। ये डेफिनेशन है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो वाला वेरिएबल जिसकी कोई भी, जो अपनी वैल्यू कोई भी ले सकता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहेंगे जिसमें इनपुट आपने डालनी होती है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल होता है बेटा हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बेटा। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रोल है? तो ये होगा वेरिएबल जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन independent variable is called dependent variable।
तो देखते हैं इक्वेशन में कैसे पता चलता है क्या कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें इनपुट डालते हैं। तो अगर मैं इस x में इनपुट डाल रहा हूँ 1, तो y हमारा आएगा 5। तो इस टाइम जब जिसमें इनपुट डली तो x कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। ठीक है, और y किस किस तरीके बिहेव कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। ठीक है, क्योंकि जो अभी फिर से मैं x में अगर डालता हूँ, x में अगर टू डालता हूँ तो y हमारा आएगा 6। बोलो क्लियर है, x में अगर 2 डाला y हमारा आया 6। तो फिर से मैंने x में इनपुट पुट की है। तो जब मैंने x में इनपुट पुट की है तो y हमारा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो जिसमें इनपुट पुट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने बिल्कुल केस बदल दूं। अगर बेटा मैं y में 7 पुट कर देता हूँ, y में 7 पुट कर देता हूँ, अभी इनपुट इसमें पुट की है, तो ये y भी हमारा एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो y में 7 पुट किया तो x x जो आएगा y के अकॉर्डिंग आएगा। जो x तुम्हारा आएगा वो y के अकॉर्डिंग आएगा और उसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो इस बार y ने डिसाइड की कि x की क्या वैल्यू हो। तो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड किस पे करते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिसाइड ऐसे होता है कि आपने इनपुट किस में रखी, आपने जो वैल्यू है वो किस में डाली, जिसमें आपने वैल्यू डाली वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बाकी सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर नोट लिख लो, इन एन इक्वेशन देयर can't exist a permanent dependent variable and permanent independent variable। ठीक है, तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट कोई परमानेंट नहीं होता। जिसमें तुमने इनपुट रखी, ठीक है, जिसमें जिसमें इनपुट रखी वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। जिसमें इनपुट रखी वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे बनते हैं ग्राफ। ठीक है, तो इतनी तुम्हें समझ लगी। ठीक है, अभी देखो, जो ग्राफ होता है उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें देखनी होती है, एक सेकंड, जैसे तुम्हें कोई ग्राफ बनाना है फिजिकल क्वांटिटी का, एफ इज इक्वल टू एम। अभी इसमें से तुम डिसाइड नहीं कर सकते तो कौन तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन जिसमें तुम इनपुट रखोगे वो तुम्हारा आंसर आएगा, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अभी देखो, इन ऑर्डर टू ग्राफ ड्रॉ अ ग्राफ, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ, तुम्हें अगर ग्राफ बनाना है, वी रिक्वायर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी रिक्वायर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, अगर तुमने ग्राफ बनाना है तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है बताता हूँ। तुम्हें दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है। ठीक है, तुमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ली। ठीक है, फिर कैसे बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो लिखने जा रहे हैं। व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट अ पॉइंट, या फिर कह सकते हो मीट की जगह इंटरसेक्ट भी यूज कर सकते हो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दे क्रिएट अ कोऑर्डिनेट प्लेन। वो क्या बना देते हैं बेटा, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं। ठीक है, तो वो क्या, हम ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट की तो इन्होंने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दी। ठीक है, अभी द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर वो इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इस बार
ओरिजिन। ठीक है, अभी देख, तुम्हें एक पॉइंट की इस प्लेन में इस पॉइंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। ठीक है, तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहना है। द लाइन हॉरिजॉन्टली is called x axis and the line placed vertically is called y axis। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकली है वो क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर लिख देना ये एक्स एक्सिस होगी और ये तुम्हारी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, कंसीडर करना एक पॉइंट पी को, कंसीडर अ पॉइंट पी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तुमने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट को पी को कंसीडर कर, बोलो क्लियर, विच इज at x distance from y axis। तो जो बेटा जो तुम्हारा है x दूरी पे, कहां से, y एक्सिस से। ठीक है, और एंड एंड यहां पर आ जाते हैं, एंड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट था तुम्हारा वो y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से, ये x एक्सिस से y डिस्टेंस पे होगा। ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है इसमें y डिस्टेंस पे होगा, एट अ डिस्टेंस y। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट बन गया x कॉमा y। तो ऐसे तुम स्पेसिफाई करो किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन। कैसे कि ऐसे सर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये तुम स्कूल में पढ़ाया है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर तुम्हें समझा रहे हैं कि हाँ भी क्या क्या रोल होता है। तो दो लाइंस हैं ऐसे इंटरसेक्ट की हैं परपेंडिकुलरली, जहां पर इंटरसेक्ट की है उसे ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट की ओरिजिन कहते हैं। अभी ये जो पॉइंट पी है, ये मान लिया एक्स दूरी पे है वाई एक्सिस से और ये वाई दूरी पे है एक्स एक्सिस से। तो इस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x देन द कोऑर्डिनेट्स आर, तो यहां पर लिखोगे देन द कोऑर्डिनेट्स आर, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर x, y। तो जो तुमने पॉइंट P लिया है वो है x, y। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहता हूं, और यहां पर एक पॉइंट है बेटा P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, तो ये जो 3 बता रहा है, ये 3 जो कोऑर्डिनेट है ये तुम्हें बता रहा है कि ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, तुम वाई एक्सिस से कितनी दूर। ठीक है, तुम वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे हो इस टाइम। ठीक है, और ये तुम्हारा है बेटा वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई कोऑर्डिनेट बेटा क्या बताता है कि तुम एक्स एक्सिस से कितने दूर हो। तुम एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट की दूरी पे, तो ऐसे तुमने पोजीशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, मैथमेटिकली जो होता है ना, मैथमेटिकली एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा, ABSCI से एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट भी कहा
जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि कोई भी ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है जो पिक्चर की फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है। दूसरी बात हमने समझी, कोई भी ग्राफ इक्वेशन से बनता है। इक्वेशन में दो तरीकों के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये डिपेंड करता है तुमने वैल्यू इनपुट किसमें दी है। जिसमें तुम इनपुट दोगे तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, दूसरा, किसी भी सिस्टम ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होंगी, एक एक्स एक्सिस कहलाएगी, एक वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, और जहां पर वो मीट करेंगे वो उसे ओरिजिन कहेंगे। तुम्हारा जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा कि तुम्हारा पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर। तो ऐसे तुम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, और मैथमेटिकली एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहेंगे। अच्छा, इतना समय लग गई। तो बेटा ये समझना जरूरी है कि यूजुअली, या नोटेशन कह लो या कन्वेंशन कह लो, कन्वेंशनली independent variable is represented on x-axis and dependent variable represented on y-axis। तो ये तुम्हें चीजें सीखनी। तो मेरे को समझ में लगता है कि तुम्हें ग्राफ्स पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया कि ग्राफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ना अभी एक टॉपिक होता है यूज ऑफ ग्राफ, वो तुम्हें मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ यूज होता है वो लिखेंगे, यूजेस ऑफ ग्राफ। तो जो तुम्हारा पहला यूज है, जो स्लोप होती है बेटा किसी भी ग्राफ की, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तुमने बनाई। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज तुमने बना ली, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज तुमने बनाई है, ठीक है, तो इनके जो ग्राफ में तुमने बनाया, इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, स्लोप हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्लोप क्या होती है, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें रिप्रेजेंट करके दे। ठीक है, आगे, स्लोप ऑफ अ ग्राफ जो होते हैं बेटा, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब भी तुम एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो तुमने अगर कोई ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो तुम ग्राफ से बड़ी इजीली निकाल सकते हो उसको, ग्राफ को प्लॉट कर। ठीक है, और थर्ड है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मीन वैल्यू कैन बी फाइंड। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मीन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन इजीली। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि क्या यूज होते हैं ग्राफ के, ग्राफ बनता कैसे है, क्यों। ठीक है, अभी मैं इसमें लेक्चर नंबर 2B लगाऊंगा, 3B लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्लोप क्या होती है, स्लोप कितने प्रकार से लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारे फिजिक्स में यूज करते हैं वो कितने तरीकों की होती है। तो अगला लेक्चर रहेगा स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, उससे अगला लेक्चर रहेगा कर्व, कर्व के ऊपर और लोकस ऑफ अ पॉइंट के ऊपर। तो ये लेक्चर जो है 3 पार्ट में आएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, दैट इज ग्राफ। थैंक यू।